हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज शंकु परछेद पढ़ेंगे, मानी कॉनिक सेक्शन। इसकी बिल्कुल एक आखिरी एक्सरसाइज है जो विविध प्रश्नावली, उसको आपको आज पढ़ना है। ठीक है, विविध प्रश्नावली का मतलब होता है कि सब मिले जुले। इस एक्सरसाइज में आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो इस चैप्टर के सारे मिले जुले प्रश्न हैं, ऐसे समझे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि वृत्त, इसके लिए एक अलग से वीडियो दिया है। इसके बाद परवलय, इसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो दिया है। इसके बाद दीर्घवृत्त का एक अलग से दिया है और अति परवलय का भी हमने आपको एक अलग से वीडियो दिया है। इस पूरे लेसन में 4 केवल वीडियो है मात्र, और ये आपका आज का आखिरी वीडियो है। ठीक, ऐसे मानो कि पूरा आपका आज से इस चैप्टर मानी शंकु परछेद का आज से काम खत्म, एकदम फिनिश। ठीक, तो फिनिश तो भाई तब कह सकते हैं ना जब आपने इनको पहले से पढ़ रखा है। ये आपने देखो, वृत्त, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त, ये अपने चारों वीडियो अलग अलग करके जो हमने बनाए हैं, उनको अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो हम भैया फिनिश नहीं कहेंगे। फिनिश तो तब कहेंगे जब आपने इनको पढ़ रखा होगा। तो यदि नहीं पढ़ा है तो आई बटन दबाएं और अभी इस वीडियो पर जाएं। इनको आप पूरा प्लेलिस्ट हमने दे रखा है आई बटन में, एक एक करके सारे आप कवर जरूर कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। ठीक है, तो यहां पर जो हमने बताया कि भैया या तो मिसलेनियस है ना, सारे मिले जुले प्रश्न हैं, तो आपको सारे यही प्रश्न मिलेंगे। हालांकि वहां पर प्रश्न हैं वो छोटे छोटे हैं, और यहां पर जो इसमें विविध प्रश्नावली में दिए गए हैं वो कुछ इबारती प्रश्न दिए गए, इबारत लिखी हुई है। ठीक है, 8 प्रश्न हैं केवल, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज बड़ा नहीं है, छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए है, थोड़ा समझना पड़ेगा। समझ के भैया क्या क्या कैसे हमें फिगर बनाना है, उसी के अनुरूप हमें काम करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक तो पढ़ाना नहीं है क्योंकि बेसिक आपने सारा पढ़ रखा है, कुछ बेसिक नहीं पढ़ाना है। बस स्टार्ट कर दें बिना समय गंवाए हुए। वीडियो को लाइक जरूर कर दें एक बार, और हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सारे प्रश्न। देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है और उसकी गहराई दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो उसका हमें नाभि ज्ञात करना है। देखिए, बिल्कुल आसान काम है। यहां पर देखो, हमने आपको बताया कि यहां पर सारे प्रश्न इबारत के रूप में लिखे गए। ठीक है, उनको आपको समझना है, इसके अनुसार आपको फिगर बनाना है और फिर उसको हमें हल करना है। तो यहां पर देखो, परावर्तक तल, ये देखो परवलयाकार परावर्तक तल, मतलब परवलय के आकार का कोई परावर्तक तल जिसका व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर और उसकी गहराई कितनी है 5 सेंटीमीटर। देखो, हम इसको इस प्रकार बना दें। ये कोई हमें परवलय बनाना है और यहां पर ये इसका शीर्ष हम बनाएंगे, मूल बिंदु से होकर ये जा रहा है, ये इस तरीके से, और अक्ष इसका बना दें एक्स अक्ष की ओर। ठीक है, और ये आपका कोई परावर्तक तल, इसका देखो ये हो जाएगा, इसकी लंबाई हमें दी गई है, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर इसका व्यास है। ठीक है, ये आपका 20 सेंटीमीटर है, और इसके बाद इसकी जो गहराई होगी उसको हम देखो इस प्रकार कहेंगे, यहां से यहां तक ये इसकी गहराई कहलाएगी। इसको हम यहां पर नाम दे दें ए बी और यहां पर नाम सी दे दें। ठीक, ये तो ये आपका देखो गहराई कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये आपका गहराई है ये। ठीक है, और ये टोटल मिला के कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका ऊपर वाला हिस्सा 10 हो जाएगा और नीचे वाला भी हिस्सा आपका ये 10 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु है, देखो कितना है 5, ये यहां से यहां तक की दूरी 5 है और यहां से यहां तक की दूरी 10 है। तब बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 5,10। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है उसका समीकरण तो आपको पता है कि जो परवलय होता है, परवलय जिसका अक्ष एक्स अक्ष की ओर होता है, तो उस परवलय का जो समीकरण होता है वो होता है y² बराबर में 4ax। ठीक है ना, तो यहां पर देखो ये परवलय कहां से जा रहा है, ए बिंदु से जा रहा है, तो इसका मतलब ए बिंदु से ये संतुष्ट हो जाएगा। आपको यहां लिखना है, चूंकि यह है परवलय बिंदु कहां से जा रहा है ए से, एक बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 5,10 से जाता है, अतः इस परवलय को ये संतुष्ट कर जाएगा। तो देखो, यहां से हमें क्या करना है, x का मान 5 लिखना है और y का मान 10 लिखना है। यहां पर हम 10 लिख दें y का मान और इसका स्क्वायर कर दें, बराबर में लिख दें 4a इंटू एक्स का मान कितना लिखेंगे 5। ठीक है ना, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बराबर में,
और 5 चौको 20 इंटू ए। तो यहां से हम ए का मान निकालें तो कितना हो जाएगा 100 और बटे में 20, 20 25 100, मानी ए बराबर हमारे पास 5 निकलेगा। ठीक, आपको पता है कि ये जो परवलय होता है इसका नाभि कितना होता है, आपको पता है इस परवलय का नाभि होता है a,0 और a बराबर यहां 5 है तो 5,0 ये हो गया नाभ भाई, यही तो पूछा गया है। इस परवलय का नाभ कितना होगा, तो आपको लिखना है कितना 5,0। किसी को कोई डाउट, सीधा सीधा काम में कोई खास बात नहीं है। आपको सारे सवालों में यहां पर इबारत मिलेगी, आपको हर प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद समझना है कि कैसे फिगर बनेगा, क्या हमें दिया गया और क्या हमसे पूछा गया। ठीक, इबारती प्रश्नों में ये समझने वाली बात होती है। चलिए, अगर ये सवाल समझ में आ गया तो भैया लाइक जरूर कर दें और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहां लिखा है एक मेहराब परवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। मेहराब 10 मीटर ऊंचा है और आधार में 5 मीटर चौड़ा है। यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा है। देखिए, एक तो आपको यह समझना है कि यहां पर जो मेहराब लिखा है इसका क्या मतलब है। आपको शायद पता है, आपने कहीं कहीं देखा होगा, ये इस तरीके से देखो, ये आकृति जो बनती है यहां पर, जैसे कभी आपने देखा होगा कि जो मस्जिद है, मस्जिद, उस पर मस्जिद पर जो ऊपर आकृति बनती है उसको हम कहते हैं मेहराब। ठीक, या कभी कभी देखा होगा कि जो पूरी पुरानी इबारत बनी है, मकान वगैरह भी कहीं कहीं पुराने जो मकान बने हैं उनके ऊपर जो दरवाजे लगे हैं वो देखो इस प्रकार से मेहराब के आकार के होते। ठीक है, तो जो मेहराब होता है वो कुछ हम कह सकते हैं परवलय के आकार का होता है। कैसे होता है, परवलय के आकार का। देखिए, ये वास्तव में यहां पर लिखा भी है मेहराब परवलय के आकार का है, ये तो लिखा भी है। और इसका अक्ष है वो कहां है, ऊपर ऊर्ध्वाधर। देखिए, इसको हमें नीचे की ओर नहीं बनाना है। दरवाजे में जो मेहराब होता है उसका अक्ष किधर होता है, नीचे की ओर। ठीक है, तो यहां पर अक्ष इसका कहां है, ऊपर की ओर। तो देखो हम यहां पर फिगर बना के दिखा देते हैं। ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, और ये आपका देखो मेहराब जो बनाना है वो इस प्रकार से बनाना है, ऊपर की ओर इसका अक्ष बनाना है इस तरीके से। देखो हम आपको यहां बना के दिखा देते हैं। ठीक, ये ठीक है, ये आपका हो गया मेहराब। और इस मेहराब में आपसे पूछा गया है कि इसका अक्ष तो हो गया ऊपर ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर, और कुछ चीजें देखो दी गई हैं। मेहराब 10 मीटर ऊंचाई का है। कितने मीटर ऊंचाई का है, यहां से अगर हम ये माने कि ये मेहराब इतना ऊंचा है, ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई दी गई है 10 मीटर। ठीक है भाई, 10 मीटर ऊंचाई का है। और साथ साथ एक बात और दी गई है कि आधार में 5 मीटर चौड़ा है। ये आपका जो चौड़ाई दी गई है इस पर हम नाम दे दें PQ, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये कितनी है, 5 मीटर। तो यहां हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 5/2 इतना ये हो जाएगा, 5/2। क्योंकि ये वाई अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, समिमिति दिया गया है। समिमिति का मतलब ये कि जितना इधर है उतना ही इधर है। ठीक है, तो ये 5 मीटर इसकी चौड़ाई दी गई है, तो 5/2 इतना हो जाएगा। ये इसको यहां पर हम इसके शीर्ष को कहां, मूल बिंदु पर बना दें। ये देखो शीर्ष है इसका। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम यहां पर भी कोई नाम दे दें, मान लो थोड़ी देर के लिए कोई एस बिंदु दे दें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, देखो यहां से यहां तक ये वाई अक्ष पर चली गई दूरी है, यहां से यहां तक ये एक्स अक्ष पर दूरी चली गई है। अगर हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालें तो सबसे पहले हम एक्स निर्देशांक लिखते हैं 5/2, और फिर इसके बाद ये वाई निर्देशांक कितना है 10। तो यहां पर हम बिंदु Q के निर्देशांक लिख सकते हैं 5/2, 10। क्लियर। इसके बाद देखिए ध्यान से समझें कि ये जो आपका परवलय दिखाई दे रहा है इसका अक्ष वाई अक्ष पर है, तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा। देखो यहां पर लिख दें, परवलय का जो मेहराब है परवलय के आकार का, उस परवलय का परवलय का समीकरण कितना हो जाएगा। इसका समीकरण आपको पता है, अगर अक्ष इसका वाई अक्ष पर होता है तो परवलय का समीकरण होता है x² = 4ay, होता है ना। और ये परवलय, इस परवलय पर देखो ये Q बिंदु स्थित है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इससे संतुष्ट कर जाएगा। यहां लिख दें, यहां पर इस पर नंबर भी कुछ डाल सकते हो, 1 नंबर डाल दें। यहां लिख दें, चूंकि यह परवलय बिंदु Q बिंदु के निर्देशांक हैं 5/2, 10 से
जाता है। ये परवलय कहां से होकर जाता है? बिंदु Q से होकर जाता है, अतः इस बिंदु Q को ये संतुष्ट करेगा। तो x का मान 5/2 लिख दें, यहां लिख दें देखो 5/2, इसका स्क्वायर लिख दें, बराबर 4a इंटू बाई का मान कितना लिखेंगे? 10। ठीक है, यहां से देखो 10 चौको 40 है, और इधर इसका स्क्वायर 25/4 लिख दें, बराबर में यहां लिख दें 40 है। तो यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा? हमें a का मान मिल जाएगा, 40a लिख दें, और a बराबर यहां a बराबर हो जाएगा कितना? 25 में लिखेंगे हम 4, और ये आपका 40 का और भाग यहां दे दें। ठीक है, और बस 5 से इसको डिवाइड करें, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40। तो a बराबर हमें मिल जाएगा कितना? a बराबर 5/, और ये आपका 8 चौको 32। ठीक, ये a का मान आप समीकरण 1 में रख दें तो निश्चित रूप से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा इस समीकरण, ये परवलय का समीकरण मिल जाएगा। यहां लिख दें a का मान समीकरण कहां लिख दें? 1 में रखने पर a का मान 1 नंबर में रख दें तो ये हो जाएगा देखो x² बराबर में 4, और a का मान लिखेंगे 5/32 और इंटू में 22। तो बस ये देखो 4 अट्ठे 32, 8 बार काट दें तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा x² बराबर में 5/8 इंटू 22। ठीक, देखिए समझें, इस परवलय का हमें समीकरण मिल गया x² बराबर 5/8। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे इस समीकरण नहीं पूछा है, हमें देखो क्या पूछा गया है। यहां आगे बढ़ाएं थोड़ा, लिखा है परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा है। ये मतलब इसकी चौड़ाई कहां से? शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। देखो यहां से यहां तक ये 2 मीटर, ठीक, और 2 मीटर की ऊंचाई पर जो बिंदु है उस बिंदु पर इसकी क्या चौड़ाई होगी ये आपसे पूछी गई। यहां से यहां तक ये चौड़ाई हो गई इसकी। अगर इसका नाम कुछ यहां पर m और यहां पर n डाल दें तो mn इसकी चौड़ाई हो गई जो कि हमसे पूछी गई है। ठीक है, कोई इसमें डाउट वाली बात तो नहीं। ये देखो आपकी mn की वैल्यू हमसे पूछी गई है, जबकि यहां शीर्ष O से इसकी दूरी ये 2 दी गई है। बिल्कुल एकदम ऐसे माने, यहां पर देखो लिख देते हैं, छोटा सा काम है बिल्कुल। माना जो हमें mn पूछा गया है इसको हम लिख देते हैं k, जो हमसे पूछा गया है। ठीक, मान लिया हमने mn बराबर, ये चौड़ाई mn है, उसको हमने क्या मान लिया? k मान लिया। तो हम इसको देखो क्या कहेंगे, यहां से इतना दूरी ये k/2 हो जाएगी, इधर देखो k/2 ये हो जाएगा, k/2 ये हो जाएगा। तो ये देखो यहां से यहां तक ये y अक्ष पे चली गई दूरी, यहां से यहां तक ये x अक्ष पे चली गई दूरी। हम इसको कहेंगे n बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे k/2, 2। ठीक, यहां पर लिख दें बिंदु n के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? k/2, 2। और ये k बिंदु n बिंदु कहां पर होगा? ये n बिंदु इस परवलय पर होगा, मानी इस वाले परवलय पर होगा। तो इसका मतलब इससे ये बिंदु संतुष्ट हो जाएगा। यहां लिख दें चूंकि यह बिंदु परवलय x² बराबर में 5/8 बाई पर है, अतः इसे संतुष्ट कर जाएगा। यहां इसको संतुष्ट करा दें, बस सीधा सीधा k का मान जो पूछा गया वो निकल आएगा। मानी यही तो देखो k mn की वैल्यू पूछी गई और mn बराबर हमने k मान लिया है। तो यहां देखो x का मान लिख दें k/2, इसका स्क्वायर लिखें, बराबर में 5/8 और इंटू बाई का मान कितना? 2 लिख दें। ठीक है ना। तो यहां से देखो k का स्क्वायर करें, देखो 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे 4 बार, और इसका k का स्क्वायर k² और बटे 2 का स्क्वायर 4 लिखें, बराबर में 5 और बटे में 4। बस ये 4 से 4 कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा k² का मान कितना? 5। अब आपको k² बराबर 5 अगर मिला है तो इसका मतलब क्या है? k² बराबर 5, तो k का मान कितना आ जाएगा? 2। देखो यहां से इसका वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल कितना आएगा? k बराबर, मानिए इसको हम √5 लिख दें, और √5 का मान होता है 2.23 के लगभग होता है ना। तो यहां पर हम लिख दें, और बस इसमें मीटर जरूर लिखें क्योंकि यहां पर ये चौड़ाई मीटर में दी गई है। तो यहां पर इसकी चौड़ाई आपकी ये निकल आई, देखो mn का मान। ठीक, mn बराबर ये हो गया आपका, mn बराबर 2.23 मीटर लगभग में। ठीक, ये 2 मीटर की ऊंचाई पर, यहां शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर ये आपका जो परवलय की चौड़ाई है वो आपसे पूछी गई है। क्लियर है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखा है, एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है तथा केबल से जुड़े समर्थक तारों पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर है और सबसे छोटा तार है वो 6 मीटर का है। मध्य से 18 मीटर की दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रकार से हम कुछ बनाएं कि ये आपका कुछ इस प्रकार से झूलते हुए पुल की ये केबल है, ठीक, इस तरीके से, ठीक। और यहां से देखो हम अगर इसको इस प्रकार से डॉट डॉट करके ये आपकी एक रचना टाइप में कर लें, ये ठीक है। यहां पर क्या किया गया है कि इसको समर्थक तारों से यहां से इस तरीके से बांध दिया गया है, इस तरीके से, ठीक, यूं। इसमें ये समर्थक तार हो गए। ये देखो ये टोटल मिला के ये आपके सड़क की चौड़ाई हो गई कितनी, ये सड़क की चौड़ाई आपको दी गई है 100 मीटर। 100 मीटर चौड़ाई का ये आपका पूरा रास्ता है, ठीक है। और यहां से देखो ये आपका यहां से एक तार, ये तार और ये तार, दो ही तार नहीं लगे, ये सबसे छोटा तार लगेगा वो आपका बिल्कुल मिडिल पॉइंट से यहां पर लगेगा। ये आपको दिया गया है सबसे छोटे तार की लंबाई है वो कितनी है, देखो ये है आपकी, सबसे छोटा तार 6 मीटर लंबा है और सबसे बड़ा तार है वो 30 मीटर लंबा है। ये देखो सबसे बड़ा होगा जो किनारे पर होगा वो तार सबसे बड़ा हो जाएगा। ये तो है आपका कितना 30 मीटर, ये है 30 मीटर लंबाई का, और ये 30 है, ये भी 30 होगा, एक ही बात है। और ये सबसे छोटा होगा वो आपको दिया गया है 6 मीटर चौड़ाई का, ये लंबाई का तार है। यहां से टोटल ये 100 है तो हम यहां से यहां तक ये इसको क्या कहेंगे, 50 इसको कहेंगे, है ना। और ये आपका इस तरीके से मान लेते हैं कि ये आपका है वाई अक्ष समझो, और ये इसको क्या मान ले, एक्स अक्ष मान ले, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि मध्य बिंदु से, देखो मध्य से 18 मीटर की दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखो मध्य बिंदु ये है, यहां से 18 मीटर की दूरी पर आप यहां पर आ जाओ, यहां से यहां तक ये दिया गया है कितना, 18 मीटर, और 18 मीटर की दूरी पर यहां आ जाएं तो यहां से ये आपका एक समर्थक तार लगा हुआ है, इस समर्थक तार की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो देखो यहां से यहां तक ये 6, तो ये तो 6 आपका हो जाएगा, ये आपका 6 मीटर लंबाई का हो जाएगा। लेकिन ये यहां से यहां तक हमें पता नहीं है, अगर हम इस पर कुछ नाम डाल दें, देखो यहां पर ये इसको हम P नाम डाल दें, यहां पर हम Q नाम डाल दें, ठीक है, और यहां पर हम M डाल दें और यहां पर हम N डाल दें, समझो बहुत ध्यान से। यहां से यहां तक की दूरी है, देखो यहां से ये तो आपका मिडिल पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु। यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, देखो पूरा 100 मीटर का है, ये यहां से यहां तक 50 हो जाएगा, और ये यहां से यहां तक समझो कितना होगा, ध्यान से समझना है आपको। यहां से यहां तक पूरा तार कितना है, 30 मीटर का, और यहां से यहां तक ये कितना है, ये आपका 6 मीटर लंबाई का है। यहां से यहां तक देखो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ऊपर कितना बचा, ये बचा 24, ये आपका यहां से यहां तक कितना बचेगा, 24, पूरा है 30 में से 6 घटा दें तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो देखो यहां से यहां तक ये 50 है और यहां से यहां तक ये 24 है, तो हम कह सकते हैं बिंदु Q के निर्देशांक हो जाएंगे 50 कोमा कितने, 24। बोलो भाई यहां तक कोई समस्या ही नहीं है। फिर से एक बार, यहां से यहां तक ये पूरा 50 है क्योंकि ये टोटल 100 है, तो यहां से यहां तक ये टोटल कितना है, 50 है, और यहां से यहां तक ये 24 है, तो इसको हम बिंदु Q के निर्देशांक क्या कहेंगे, 50 कोमा 24 कहेंगे। और ये आपका जो पुल की केबल आपकी लटक रही है, ये आपको देखो दिया गया है, ये परवलय के रूप का है, तो यहां पर अगर इसका अक्ष वाई अक्ष होता है तो हम यहां पर इसको लिख देते हैं, इसका समीकरण, परवलय का समीकरण। देखो क्योंकि परवलय वाई अक्ष पर है, चूंकि परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर है, अतः परवलय का समीकरण कितना हो जाएगा, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण आपका हो जाएगा x² बराबर में 4a/, ठीक है, ये आपका परवलय का समीकरण हो जाएगा। अब आपको समझना है कि ये बिंदु देखो कहां से जा रहा है, ये परवलय कहां से जा रहा है, 50 कोमा 24 से जा रहा है, तो यहां लिखें चूंकि यह है परवलय
बिंदु कहां से देखो जा रहा है, आपको लिखना है 50,24 से जाता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो आपको यहां संतुष्ट कराना है। देखो x का मान लिखना है 50 और इसका स्क्वायर लिखें, बराबर में 4a इंटू बाई का मान 24 लिख दें। ठीक है, तो यहां से देखो a का मान कितना निकलेगा, आपको यहां 5 पंचे 25 और डबल जीरो लिख दें, बराबर में 24 चौको यहां लिख दें 96, या 4 गुणे a गुणे 24 ऐसा ही लिखा रहने। a का मान निकालें तो 4 गुणे 24 का यहां भाग कर दें, ये हो जाएगा a बराबर 2500 और बटे में लिख दें 4 गुणे 24। ठीक है भाई, इसको यहां देखो कैंसिल कर दें, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका देखो 4 छंग 24, 4 छंग 24 और ये बचेगा आपका 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा 4 पंचे 20। तो आपको यहां लिखना है a का मान कितना, देखो a बराबर लिखना है 625 और बटे में 24। तो अब अगर a का मान समीकरण 1 में रख दें तो हमें परवलय का समीकरण मिल जाएगा। यहां लिख दें समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहां रख देते हैं a का मान। तो देखो यहां पर हो जाएगा इसका मान देखो कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर में 4 इंटू ए की वैल्यू आपको लिखनी है 625 और बटे में लिखना है 24 और इंटू में 22। तो यहां से देखो 4 से इसको काटो, 4 छंग 24 डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 और बटे में कितना 6 और इंटू में 22। ये परवलय का समीकरण मिल गया। अब देखो इस पर भी हम एक नंबर दूसरा कोई डाल दें, दूसरा। ठीक, अब आपको देखो क्या पूछा गया है, ये आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर ये आपका जो कि तार लगा हुआ है, इस तार की समर्थक तार की लंबाई पूछी गई है। तो यहां से हमने बताया इस तार का एक हिस्सा जो यहां से यहां तक है वो तो आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। बस mn की दूरी मान लें, ये k है, समझो कितनी है k। तो ये देखो 18 हो गया, ये k हो गया, तो यहां पर m बिंदु के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे 18, k। ठीक, इतना ठीक है ना। यहां लिख दें माना चित्र में, जो चित्र है उसमें हमने माना है, देखो क्या माना है, ये mn की वैल्यू हमने मान ली है कितनी k, तब बिंदु m के निर्देशांक आपके हो जाएंगे कितने 18, k, जो परवलय 2 पर स्थित हैं, जो परवलय 2 पर स्थित है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो चलिए यहां पर दो थोड़ा पीछे लौट के आ जाओ। तो यहां पर देखो हमने क्या करना है, इस परवलय नंबर 2 में आपको m जो आपका बिंदु निकला है m 18, k, इसका हम यहां मान लिख देते हैं। तो चलो यहां पर देखो दिख रहा है आपको, यहां पर हम आ जा रहे हैं, तो यहां लिख दें देखो 18 और इसका स्क्वायर बराबर में, अब क्या देखो ये हो जाएगा आपका 625 और बटे में कितना है 6 इंटू में 22 का मान आपको लिखना है कितना k। ठीक है, तो बस 18 का 18 में मनी स्क्वायर करोगे तो 18 इंटू 18 और बराबर में यहां लिखेंगे 625 और बटे में 6 इंटू में k। तो k का मान यहां निकल आएगा k बराबर 18 गुणे 18 गुणा में 6 और बटे में लिख दें 625। ठीक है, तो बस इसका हम गुणा कर दें और लिख दें 1944, इसका गुणा हो जाएगा और नीचे आपका 625। अब बस k का मान यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, इसका इसमें भाग करें तो इसका आंसर आएगा 3.11। ठीक, ये हमारा निकल आया, देखो कितना, ये mn दूरी समझो निकल के आ गई। ठीक, कितनी mn। अब ये देखो 6 तो ये और mn इसमें और जोड़ दें तो पूरे आपको ये लंबाई निकल आएगी। यहां पर लिख दें 18 केंद्र से, मानी मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर जो समर्थक तार लगा है उसकी लंबाई हमसे पूछी गई। यहां लिख दें केंद्र से या मध्य से लिखें, है ना, क्या लिखें, मध्य से 18 मीटर की दूरी पर समर्थक तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी k प्लस 6 और k का मान है 3.11, यहां पर 6 और जोड़ दें तो 3 6 9.11 मीटर लंबाई का ये समर्थक तार निकलेगा। ठीक है भाई, ये लिख दें इसको आंसर। क्लियर। तो थोड़ा बड़ा सवाल था, आराम से समझ लें और इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां लिखा है एक मेहराब अर्ध दीर्घ वृत्ताकार रूप का है। यह 8 मीटर चौड़ा और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ध्यान से समझें, आपसे कहा गया है कि एक मेहराब कैसा है। हमने आपको बताया मेहराब की आकृति कैसी होती है, यूं इस प्रकार, है ना, इस प्रकार। तो ये मेहराब आपका है कैसे, देखो अर्ध वृत्ताकार रूप का है। अर्ध दीर्घ वृत्ताकार मतलब दीर्घ वृत्त का आधा हिस्सा। देखिए ध्यान से समझें, ये आपको कुछ इस प्रकार बनाना है, ये ठीक, ये आपका दीर्घ वृत्त का आधा हिस्सा हमने बना दिया। ये वैसे पूरा बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, देखो इस तरीके से अंडाकार आकृति दीर्घ वृत्त की होती है ना, ये इस तरीके से ये आपका पूरा दीर्घ वृत्त बन जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा ये देखो हमें चाहिए, ये आधा दीर्घ वृत्त ये मेहराब के आकार का दिख रहा है ना। इस आधे दीर्घ वृत्ताकार जो आपका मेहराब है वह कितना है, 8 मीटर चौड़ाई का है और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। देखो ध्यान दें, अगर हम इसको इस प्रकार भी यहां कर दें, ये केंद्र हो जाएगा इसका पूरे का दीर्घ वृत्त का केंद्र ये हो जाएगा। और केंद्र से इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, 2 मीटर। ये आपको दिया है इसने 2 मीटर और इसका टोटल जो चौड़ाई है वो दिया गया है कितना, 8 मीटर। तो यहां केंद्र से हम ये कह सकते हैं ये आपका 4 इधर हो जाएगा और 4 आपका ये इधर हो जाएगा। टोटल मिला के ये आपका 8 हो जाएगा। ये 8 मीटर चौड़ाई का है और केंद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। इधर तो हमने ये आपको डॉट डॉट करके बना दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, केवल हमें लेना देना है ये आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है मेहराब के आकार का, उससे लेना देना है। हमसे सवाल में पूछा है कि एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की कितनी चौड़ाई होगी। मानी एक सिरे से, मानी यहां से या यहां से, किसी एक सिरे से मेहराब की देखो 1.5 मीटर दूरी पर, यहां से अगर एक सिरे से 1.5 मीटर की दूरी पर हम यहां आ जाएं और यहां पर हमें पूछा गया है कि इस मेहराब की ऊंचाई कितनी है, तो देखो मेहराब की ऊंचाई भाई इतनी है। देखो ये आपको हमने ये बना के दिखा दिया, ये मेहराब की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। तो यहां पर इसको हम नामकरण कर दें, देखो ओ यहां केंद्र बना दें, इसको हम यहां ए नाम डाल दें और ये आपकी मेहराब की केंद्र से ये कितनी दूरी है, केंद्र से 1.5 सॉरी केंद्र से नहीं, एक सिरे से 1.5 मीटर की दूरी आपकी ये हमें सवाल में दी गई है। और यहां से यहां तक ये कितनी है, ये हमने मान ली है के है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, ये समझो बात, ये ऊंचाई हमसे पूछी गई है। मान लेते हैं कि ये बिंदु P है और यहां पर हम बिंदु Q डाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर इसका मतलब आप ये नीचे लिख दो ज्यादा, ये 4 मीटर पूरा ये दिया गया। ठीक है, समझिए बहुत ध्यान से। अगर यहां से एक सिरे से इस Q बिंदु की दूरी 1.5 है तो बताओ अब यहां से यहां तक ये कितनी रह गई, ये टोटल 4 है। 4 में से 1.5 कम कर दो तो ये बचेगा 2.5। ठीक है भैया, ये आपका O से Q तक कितना बचेगा, 2.5। ध्यान से समझो, अगर यहां से यहां तक ये 2.5 है, हमने यहां से यहां तक ये PQ को हमने K मान लिया है, तो इस QP बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे। देखो यहां से x अक्ष पर ये दूरी, y अक्ष पर ये दूरी, तो इसको हम कहेंगे 2.5 K। बताओ कोई समस्या। ये आपका जो दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त में आप ध्यान से समझें, ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा है कि ये आपका जो दीर्घाक्ष है उसकी लंबाई ये 8 है। तो 2a बराबर हमें ये 8 दिया गया है, तो यहां से हम a बराबर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे सीधा सीधा। और ये आपको देखो b का मान दिया गया है, यहां से यहां तक ये b होता है, ये भी b होता है, इसको हम 2b कहते हैं, मानी लघु अक्ष। ये आपका दीर्घाक्ष होता है, ये लघु अक्ष होता है। तो ये आपको ये b की वैल्यू देखो यहां पर दी गई है, तथा यहां लिख दें b बराबर हमें कितना है, 2 दिया गया है। अब क्या लिखना है, दीर्घवृत्त का समीकरण। देखो यहां लिख दें दीर्घवृत्त का समीकरण। तो क्या होता है आपको पता ही है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ठीक है ना, यहां x स्क्वायर आप जो कहते हो लिखेंगे, अपॉन में a और a का मान लिखेंगे 4, इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b का मान 2 लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें, बराबर में 1। और इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर बटे 16 प्लस y स्क्वायर बटे में 4 बराबर 1। ये तो आपको इसका दीर्घवृत्त का समीकरण मिल गया। हमसे पूछा यह गया है कि ये दूरी बताओ, k की वैल्यू बताओ। तो बहुत सरल बात है, ये दीर्घवृत्त कहां पर है, देखो P बिंदु इस दीर्घवृत्त पर तो है,
तो ये P बिंदु इस दीर्घवृत्त को संतुष्ट करेगा। तो यहां पर लिख दें चूंकि बिंदु P जिसके कि निर्देशांक हमने निकाले हैं 2.5 के कहां पर है, दीर्घवृत्त पर है। दीर्घवृत्त का नंबर डाल दें 1। चूंकि बिंदु P दीर्घवृत्त 1 पर स्थित है, दीर्घवृत्त 1 पर है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करने का मतलब x का मान आपको 2.5 लिखना है और इस पर स्क्वायर भी लिखना है, अपॉन में 16 ज्यों का त्यों, प्लस y का मान हमें k लिखना है, k का स्क्वायर बटे में 4 ज्यों का त्यों और बराबर में 1 लिख दें। ठीक है, इसका देखो स्क्वायर 2.5 का जब स्क्वायर करोगे तो 6.25, 25 का 25 में गुणा 625 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएं और बटे में यहां 16 लिख दें और प्लस में यहां लिख दें k स्क्वायर बटे में 4 और बराबर में 1 लिख दें। ठीक है ना। तो बस अब हमें देखो यहां लिख देते हैं, यहां क्या करना है, ये आपको इधर पक्षांतर कर दें तो ये देखो बचेगा कितना, k स्क्वायर बटे में 4 बराबर में 1 माइनस का 6.25 और नीचे बटे में कितना, 16। ठीक, क्लियर। अगर यहां पर हम दशमलव खत्म करना चाहें तो हम चलो बाद में करेंगे, k स्क्वायर बटे में 4 बराबर में देखो ये आपका 16 एलसीएम आ गया, 16 एकम 16 माइनस का 6.25। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करोगे 4 बार तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर, देखो यहां से इसको घटा दें, 16 में से अगर 10 घटाओगे तो ये बचेगा 10 और 10 पॉइंट बचेगा, है ना, और ये आपका 9.75 बचेगा और बटे में कितना, 4। ठीक, 16 में से 6.25 घटाओगे कितना बचेगा, 9.75 और बटे में 4। तो पहले तो इसमें भाग दे दें, बाद में हम वर्गमूल लें। तो यहां पर देखो इसको हम इस प्रकार लिख दें, 4 दूनी 8, क्या बचेगा 1, यहां पॉइंट लगाएं तो अब ये हो जाएगा 17, 4 चौको 16 और अब बचेगा फिर 1 बचेगा तो इसको हम 5 और 4 तिया 12 और अब बचेगा कितना, 3 मानी 30 और आपको अब लिखना है 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। ये देखो पूरा पूरा अब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल लें तो यहां पर हमें k का मान, वर्गमूल ले लें भाई, वर्गमूल निकालना आता है आपको, हम वर्गमूल निकालना यहां आपको नहीं सिखाएंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बता दें 1.56 आएगा। ठीक, तो ये k की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो बस यही तो हमसे पूछी गई थी कि यहां से 2.5 मीटर की दूरी पर, मानी इस सिर से वैसे पूछा गया है, एक सिरे से मानी 1.5 मीटर की दूरी पर जो आपका ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा गया है। तो जब यहां से यहां तक 1.5 है तो ये कितना बचेगा, 2.5 और 2.5 की दूरी पर, केंद्र से 2.5 की दूरी पर जो आपकी मेहराब की ऊंचाई है वो ऊंचाई 1.56 मीटर होगी। ठीक है भैया, ये पूछा गया था प्रश्न में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक 12 मीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 मीटर दूर है। चलो यहां पर हम दो को चित्र बना के आपको बताएं, ये आपका हो गया x अक्ष और ये आपका हो गया y अक्ष। ठीक है, और आपको यहां पर कोई एक ये छड़ है जो जिसकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर। 12 मीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं, मानी x अक्ष को और y अक्ष को स्पर्श करते हैं। ये आपकी कोई एक छड़ है, इस छड़ का नाम दे दें AB और ये AB जो छड़ है वो निर्देशाक्षों को देखो कहां पर, x अक्ष पर और y अक्ष पर स्पर्श कर रही है। तो अब आपसे ये कहा गया है, इसमें ये इसका मूल बिंदु है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है जो x अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 मीटर की दूरी पर है। देखो x अक्ष के संपर्क वाला सिरा A है, A से 3 मीटर की दूरी पर आपको एक P बिंदु बना लेना है और इस P बिंदु का हमें बिंदुपथ पूछा गया है। मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक h, k हैं। देखो ध्यान से समझें, यहां से ये यहां तक आपको 3 इकाई दिया गया है। ठीक, अगर ये यहां से यहां तक 3 इकाई तो पूरा आपका ये कितना है, देखो ध्यान दें, पूरा आपका है कितना, 12 मीटर। तो ये आपका अगर 3 मीटर है तो ऊपर कितना बचेगा, 9 मीटर, सीधा सीधा 9 3 12। अगर यहां से यहां तक ये 3 मीटर है तो ये यहां से यहां तक 9 मीटर हो जाएगा, पूरा आपका 12 मीटर का छड़ है।
आपसे इस P बिंदु का बिंदुपथ पूछा गया, ध्यान दें थोड़ा, यहां से यहां तक अगर हम ये माने कि ये आपका A है और इसको हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, तो यहां पर हमें बिंदु A के निर्देशांक मिल जाएंगे A,0 और इस B बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे 0,B। ठीक है, अब थोड़ा यहां पर आ जाओ, देखो एक यहां पर हम अलग से चित्र बना देते हैं। ये रेखा आपका जो AB है इस प्रकार से है कि इस रेखा AB पर देखो ध्यान दें, कोई P बिंदु यहां पर बना दें, P बिंदु, और ये P बिंदु पूरी रेखा को दो भागों में बांट रहा है। ये देखो 3:9 के अनुपात में बांट रहा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो AP अनुपात PB बराबर हमें दिया गया है 3:9, या हम इसको लिख दें 1:3। ठीक, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका AP एक हिस्सा है और ये PB वाला कितना है, 3। 1:3 के अनुपात में ये P बिंदु बांटता है। इस बिंदु P का हमें बिंदुपथ ज्ञात करना है, जिसको हमने मान लिया H,K, और ये A पॉइंट है, इसके निर्देशांक आपको पता है A,0, और ये B पॉइंट है, इसके भी निर्देशांक आपको पता है 0,B। ठीक, तो यहां पर ये P बिंदु क्या कर रहा है, इस पूरी रेखा AB को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। तो आपको अंतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक लिखना है। यहां लिख दें अंतः विभाजित बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, P इसके निर्देशांक हमने माने हैं H,K, तो बताओ भाई H बराबर कैसे निकालोगे, आपको पता है M1x2 प्लस M2x1 और अपॉन में M1 प्लस M2, ये तो आपका X निर्देशांक होता है। और विभाजन बिंदु का जो Y निर्देशांक होता है उसको हम K बराबर कैसे लिख दें, M1/2 प्लस M2/1 और अपॉन में क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2। बोलो भाई ठीक, तो बस H की वैल्यू हम यहां से निकालें बराबर M1 को देखो कितना लिखना है, 1, M1 x2 को कितना लिखना है, x2 को 0 लिखना है, x2 को 0 लिखना है, प्लस M2 को देखो कितना लिखना है, 3 लिखना है, और गुणे x1 को कितना लिखना है, a लिखना है, और अपॉन में 1 प्लस 3, M1 प्लस M2, ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, इतना क्लियर, ये तो 0 हो गया। 3 का यहां मल्टीपल करोगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का यहां H में मल्टीपल 4H हो जाएगा, और बराबर में इसको 3A लिख दें। यहां से A की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 4H और अपॉन में 3। ठीक, क्लियर। चलिए यहां पर और थोड़ा आगे बढ़ें। अब हम यहां पर देखो K का यहां से मान लिखें तथा यहां K बराबर निकालें तो कितना निकल आएगा, देखो M1, सबसे पहले M1 का मान 1, M1/2, और by2 का मान देखो कितना है, ये लिखा है 0, ये लिखा है B, ये वाला B, ये है आपका by2, इसको B लिख दें, प्लस M2 को 3 लिख दें, M2/1 को देखो यहां 0 लिख दें, ये है by1, देखो इसको 0 लिख दें, और अपॉन में क्या लिखोगे, 1 प्लस 3, M1 प्लस M2। तो यहां पर बिल्कुल उसी प्रकार 3 और 1 4 का यहां गुणा हो जाएगा 4K, और बराबर में यहां पर लिख दें B, तो B बराबर आपको देखो कितना मिल जाएगा, B बराबर मिल जाएगा 4K। ठीक, A और B के मान मिल गए। अब देखो थोड़ा चित्र की तरफ देखो, ध्यान दें, अगर हम इस चित्र में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, देखो ध्यान दें, क्या लिख दें, समकोणीय त्रिभुज BOA में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो उसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं, देखो कितना, इधर ऊपर, तो यहां पर आ जाओ, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या लिख दें, देखो इसको हम इस प्रकार लिख दें, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और बराबर लिख दें 12 का स्क्वायर। ठीक, छड़ की लंबाई कितनी है, 12 है ना, a b की वैल्यू 12 है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे 144। अब बस a और b के मान जो हमने यहां निकाले यहां रख दें। a की वैल्यू हमने निकाली है 4h/3, यहां a का मान लिखें 4h/3 लिखें, इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस अब b की वैल्यू लिख दें, b की वैल्यू है 4K, तो यहां लिख दें 4K और इसका भी स्क्वायर लिख दें, और बराबर में 144। ठीक, तो इसका स्क्वायर देखो 4 चौको 16 इंटू h स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर 9 लिख दें, प्लस में 4 चौको 16 इंटू K स्क्वायर लिख दें, बराबर में लिख दें 144। ठीक है,
एक काम और कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान है, 16 का पूरे इक्वेशन में भाग चला जाएगा ना, तो दे देते हैं भाग। देखो ये हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर बटे में 9 लिख दें, प्लस ये इसको लिख दें के स्क्वायर, और बराबर में लिख दें 16 निम्न, मानी 9 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये 9 अगर हटाना चाहें, या फिर एक काम करें, ये 9 का इधर भाग कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, कितना 9 गुणे 9 मानी 81 हो जाएगा, और प्लस में ये इसको लिख दें के स्क्वायर बटे में 9 लिख दें, और बराबर में 1। अब तुम्हें निकालना है इसका बिंदुपथ, तो बिंदुपथ का मतलब एच, ये आपका जो एच कोमा के बिंदु है उसको हम एक्स कोमा वाई लिख दें, यहां लिख दें बिंदु P, मानी जिसके निर्देशांक आपके एच कोमा के हैं, का बिंदुपथ, क्या लिख दें, का बिंदुपथ बराबर कितना हो जाएगा। देखो बिंदुपथ यहां x के जगह इसको लिख दें x, मानी एक्स स्क्वायर बटे 81 लिख दें, और प्लस इसको लिख दें y, मानी y स्क्वायर बटे 9 लिख दें, और बराबर 1 लिख दें। ये आपका बिंदुपथ हो गया। ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखें, लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 12y के शीर्ष को उसकी नाभलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना है। देखो ध्यान दें, ये परवलय आपका देखो एक्स स्क्वायर बराबर जो 12y लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर में 12y, इसका तो आपको पता ही है फिगर कैसा बनता है, बाई अक्ष पर धन दिशा में इसका हमें मुख खोलना है, मानी इसका अक्ष जो है वो आपका बाई अक्ष है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया परवलय, और इस परवलय को देखो ध्यान दें, इसका जो नाभि लंब बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, नाभि से होकर जाने वाली रेखा, और ये आपकी देखो लंबवत रेखा, मानी बाई अक्ष पर जो लंबवत रेखा खींची जाएगी उसको हम कहेंगे नाभि लंब, और इसको अगर हम नाम दे दें, यहां पर देखो पी क्यू नाम दे देते हैं। ठीक, ये आपका नाभि लंब हो जाएगा। जबकि ये अगर नाभि है तो ये देखो, अगर इसको हम नाभि नाम दें, एस नाम दे दें। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका शीर्ष। तो अब यहां पर अगर इस देखो इससे एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, से इसकी तुलना कर दें, मानक रूप में यही तो फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, से तुलना करने पर यहां जैसे ही तुलना करेंगे तो 4a का मान हमें मिल जाएगा कितना, 12, तो a का मान कितना मिल जाएगा, यहां पर 12 में हमें 4 का भाग करना है, 3 मिल जाएगा। तो बताओ नाभि कितनी मिल जाएगी, नाभि बराबर होता है कितना, 0,a, और 0,a का मान 3 है, तो हम कह सकते हैं नाभि तो हो गई 0,3। ये हमारी जो नाभि है इसको हम लिख देते हैं 0,3। इसका क्या मतलब है आपको पता ही है कि यहां से यहां तक ये दूरी आपकी अब 3 हो गई, समझो, ये यहां से यहां तक शीर्ष से नाभि की दूरी ये 3 इकाई हो गई। ठीक, अब देखो ध्यान से समझें, अब हमें एक त्रिभुज बनाना है। कैसे बनाना है, नाभि के ये आपकी जो नाभि लंब है ना, ये नाभि लंब के सिरे कहां पर मिलाना है, शीर्ष से। देखो ध्यान दें, नाभि लंब जीवा के सिरे को मिलाने से कहां मिलाना है, शीर्ष को। देखो ये लिखा है शीर्ष को उसकी नाभि लंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से त्रिभुज बनाना है। तो इन शीर्ष के बिंदुओं को कहां मिलाना है, ये शीर्ष वाले बिंदु से मिलाना है। ये नाभि लंब के जो सिरे हैं उनको कहां मिलाना है, शीर्ष से मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत सरल बात है, देखो पहले हमें नाभि लंब की लंबाई, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो यहां से यहां तक इस त्रिभुज की ऊंचाई कहोगे, और ये आपका आधार PQ हो जाएगा। तो PQ आधार का मतलब नाभि लंब की लंबाई। देखो ध्यान दें, यहां लिख दें नाभि लंब कितना है, PQ, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, नाभि लंब की लंबाई 4a होती है, तो 4 और गुणा a का मान तो हमने 3 निकाला है, तो यहां पर हम नाभि लंब की लंबाई कितनी लिखेंगे, 12 इकाई। अब आपको लिखना है त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे PQ गुणे OS। ठीक, PQ गुणे OS बटे 2, तो 1/2 लिखें, और PQ की वैल्यू 12 लिख दें, OS की वैल्यू देखो O से S तक ये कितना है, 3 है ना, 3 लिख दें, और इसको इससे कैंसिल करेंगे 6 बार, 6 या 18 इकाई आ जाएगा। ठीक है, 18 वर्ग इकाई लिख रहे हैं ना। क्षेत्रफल का मात्रक कितना लिखना होता है, वर्ग इकाई। ठीक है भाई, कोई डाउट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर
छठवां, 2 प्रश्न और हैं, उनको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, लिखा है एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 मीटर रहता है और झंडा चौकियों के बीच की दूरी दी गई है कितनी, 8 मीटर, और लिखा है व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण हमें बताना है। ठीक, मतलब जिस पथ पर ये व्यक्ति दौड़ रहा है उस पथ का हमें समीकरण बनाना है। देखो यहां से समझो कि कोई व्यक्ति यहां से दौड़ना शुरू करता है और वो इस प्रकार देखो दौड़ता है, मान लो इस प्रकार। ठीक, ये यहां पर 2 झंडा चौकियां हैं, एक ये है और एक आपकी ये है, और यहां से आपका ये व्यक्ति है कोई P बिंदु पर, यहां इसके निर्देशांक भी हम x, y मान लेते हैं। ठीक है, और यहां से दौड़ना ये शुरू करता है और यहां से जब भी कभी दौड़ता है तो ये इन दोनों झंडा चौकियों का योग सदैव कितना रहता है, 10 मीटर रहता है। मतलब इसको हम मान लेते हैं S1, S लिख दें, और इसको हम लिख दें S डैश। अगर इसको इससे मिलाएं, ये देखो, और इसको मिलाएं इससे, ये। ठीक, तो यहां से हमें ये दिया गया, और इन दोनों झंडा चौकियों का जो अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है, वो दी गई है कितनी, 8 मीटर। ये दिया है 8 मीटर। ठीक, और ये PS देखो 2 बातें हमें दी गई हैं, यहां लिख दें, दिया है, क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है SS डैश, यहां पर झंडा चौकियां बनी हैं, उन दोनों दूरियों के बीच की दूरी ये दी गई है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये दी गई है कितनी, 8 मीटर। और एक बात दी गई है कि ये आपका जो P बिंदु से S की दूरी है, मानी PS दूरी, और प्लस में P बिंदु से S डैश की दूरी है, इस दूरी का योग सदैव 10 मीटर रहता है। ठीक, याद रखना है, 2 ये नाभियां की तरीका से यहां पर S और S डैश बिंदु जो हैं वो क्या है, नाभियां हैं, और इन नाभियों का इस P बिंदु से दूरियों का योग सदैव अचर रहता है। आपको बताया गया था कि जब दीर्घवृत्त हमने बनाया था तब बताया था कि P बिंदु से इन नाभियों की दूरियों का योग सदैव अचर रहता है और काय के बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। तो आपको यहां लिखना है 2a बराबर कितना, 10। 2a मानी इसका जो दीर्घाक्ष है, ये आपका पूरा दीर्घाक्ष है ना, यहां से यहां तक ये 2a होता है, तो इसी के बराबर ये आपकी दोनों दूरियां, मानी P से S की दूरी और P से S डैश की दूरी 10 के बराबर आपको लिखनी है, मानी दीर्घाक्ष के बराबर लिखनी है। तो a बराबर यहां से 5 हो जाएगा। ठीक है, तथा एक बात और आपको समझनी है, ये नाभियों के बीच की दूरी जो SS डैश दी गई है वो 8 दी गई है, और नाभियों के बीच की दूरी होती है 2a, ये बराबर 8 दी गई है। अब a की वैल्यू यहां 5 रख दें, तो देखो 2 इंटू a की वैल्यू रख दें 5 इंटू में e, और बराबर में क्या लिख दें, 8। तो बस 5 दूनी 10 का यहां भाग हो जाएगा, e का मान हो जाएगा 8/2 गुणे 5, और ये 2 से इसको हम यहां काट दें 4 बार, तो e का मान निकल आएगा 4/5। बोलो यहां तक इतना क्लियर। अब आपको देखो क्या करना है, इसका हमें इक्वेशन निकालना है, मानी दीर्घवृत्त का इक्वेशन निकालना है, ऐसे समझो। तो जब दीर्घवृत्त का इक्वेशन हमें पता ही होता है, क्या होता है, x² प्लस y² बराबर 1। a का मान तो हमें मिल गया, अब b का मान निकालना है। तो b के मान निकालने के लिए हम उत्केंद्रता का फॉर्मूला जानते हैं, E बराबर √1 - b²/a²। यहां e की वैल्यू लिख दें 4/5, और इसका यहां स्क्वायर लगा दें, क्यों, क्योंकि यहां पर ये अंडर खत्म हो जाए, और ये 1 माइनस यहां पर हमें b² का मान ज्ञात करना है, और a² का मान, a का मान हम 5 लिख दें और इसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले आए तो b² ये 25 हो जाएगा, और बराबर में 1 माइनस इसको इधर ले जाएं तो 16 और बटे में 25 लिख दें। तो b² और अपॉन में 25, और बराबर में इसको लिख दें, देखो 25 एकम 25 में से 16 घटाएं तो 9 लिख दें, और 9/25 कर दें, बस 25 से 25 इसको कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा b² का मान कितना, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a² का मान भी हमें पता है, मानी a का मान पता है तो स्क्वायर तो कर सकते हैं, और b² का मान भी पता है, हम यहां लिख दें दीर्घवृत्त का समीकरण। तो दीर्घवृत्त का समीकरण जो होगा वही इस पथ का समीकरण होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² बराबर में 1। यहां लिख दें x² अपॉन a² का मतलब है 5 का स्क्वायर, प्लस y² अपॉन b² और b² का तो सीधा मान 9 है पता हमें, और बराबर में 1 लिख दें।
तो बस ये हो गया आपका आंसर, मानी एक्स स्क्वायर बटी में 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 और बराबर में 1। ठीक है, ये हो गया पथ का समीकरण। क्लियर। और इसके बाद एक आपका और क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको आप स्वयं खुद कर लें। ठीक है, कर सकते हो, आसान प्रश्न है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज ये आपका पूरा लेसन ही खत्म हो गया है ना। पिछले हमने 4 वीडियो और दिए हैं और ये आपका आज जो विविध प्रश्नावली का आखिरी 5वां लेक्चर है, ये भी आप इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लें तो हम ये मानेंगे कि आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।